नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा ग्रुप डी के लिए कॉमन कैडर का पोर्टल यस नो के लिए खुला हुआ है कि आपको कॉमन कैडर में रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, अब एक ऑप्शन और आ गया है 1/23 एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो एग्जेम्प्टेड है पार्ट 1 के लिए कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, क्या डालना है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 1/23 जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, उसके लिए ऑप्शन आया हुआ है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है देखो। अब 1/23 का जो ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, 1/23, एक सेकेंड, ठीक है, 1/23 का ऑप्शन आ गया, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, जब भी हम 1/23 को सेलेक्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो इसमें एक एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि दिस फॉर्म इज़ अवेलेबल ओनली फॉर एम्प्लॉयज़ सेलेक्टेड अगेंस्ट 4/2018, यानी केवल 4/2018 के लिए अवेलेबल है। यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल आउट दिस फॉर्म, ठीक है, आप इसको भरने के पात्र नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ और मैंने देखी कि जब मैंने 1/23 पर, ठीक है, लॉगिन किया कॉमन कैडर में, उस कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाला जो 1/23 में सिलेक्टेड है, तो OTP उस पर चला गया और उसका जो OTP है वो वेरीफाई भी हो गया। और वेरीफाई के बाद उसकी जो सारी डिटेल है वो भी फैच होगी, यानी उसका नाम, नाम, जो डिपार्टमेंट है उसका, सारी चीज़ें उसमें फैच हो गई। यानी कि उसके लिए भी ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि इसमें पोर्टल में एडवर्टाइजमेंट डालने का तो यही मतलब है कि इस पर भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। अब कॉमन कैडर 1 और 2 अब तक कोई किसी में भी ऐसा नोटिस नहीं आया कि 1/23 वाले अप्लाई कर सके, लेकिन इसमें अगर दे रखा है 1/23 का, हो सकता है इसमें अप्लाई किया जा सकते, आज या कल में नोटिस आ जाए। उसके बाद बात करेंगे कि जो एग्जाम्पशन जिनको भी मिली है, ठीक है, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट के बारे में। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव यू क्वालिफाइड, ठीक है, STC पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हो। ठीक है, अगर हम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो कोर्स मांगता है जिसमें भी आपने छूट लेनी है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है सेलेक्ट द इक्विवेलेंट कोर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम STC पार्ट 1 दैट यू हैव क्वालिफाइड। ठीक है, तो STC पार्ट 1 के लिए जो भी कोर्स है एग्जेम्प्टेड, उसको आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया कि STC का एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लगाना है या फिर वो कोर्स लगाना है जो भी आपने पास कर रखा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि STC पार्ट 1 का एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है या फिर उस, अगर किसी के पास एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट नहीं है, किसी ने 6 महीने या 1 साल का कोर्स सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रखा है, वो यहाँ पर लगाना है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है सेलेक्ट करने का वो ये है, इनमें से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपने एग्जाम्पशन लिया है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कोर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर या पासिंग आउट डालनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डेट दी गई है, डेट ऑफ पासिंग या रजिस्ट्रेशन नंबर साथ के साथ दी गई है, वो डालना है, या फिर एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट का डेट ऑफ पासिंग या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो आप कल फ़ोन करके, ठीक है, जो HKCL वाले हैं, ठीक है, उनके पास फ़ोन करके ये पूछना कि सर हमें कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करा है, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट डालना है या फिर ये 6 महीने का 1 साल का कोर्स डालना है। और कोर्स में कौन कौन से कोर्स शामिल है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये है BTech इन कंप्यूटर, ठीक है, अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये चीज़ आप पढ़ लेना। उसके बाद BTech इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर, उसके बाद BSc इंजीनियरिंग, BSc इन कंप्यूटर, उसके बाद है BCA इन कंप्यूटर, MTech इन कंप्यूटर, ME इन कंप्यूटर, ठीक है, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस। उसके बाद है MSc इंजीनियरिंग, MSc इन कंप्यूटर, ठीक है, MCA इन कंप्यूटर। उसके बाद HKCL का जो सीटा कोर्स है, HS सीटा 6 महीने का, वो भी डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। उसके बाद है HKCL सीटा प्लस 1 साल का जो कोर्स होता है, कंप्यूटर कोर्स होता है एडवांस एप्लीकेशन का, वो। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा जो ITI से होता है 1 साल का, वो, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर 6 महीने का। उसके बाद वेरनियर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद है NIE LIT O लेवल का PGDCA, ठीक है, एंड PGDCA। उसके बाद CDEC डिप्लोमा 6 महीने का, हार्डवेयर सर्टिफिकेट 6 महीने का, हार्डवेयर डिप्लोमा
1 साल का, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में भी 1 साल का वो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ने 3 महीने का कोर्स कर रखा है, तो मैं आपको बता दूं एक नोटिस आया था कि 3 महीने वाला जो कोर्स है वो आपका नहीं चलेगा, कम से कम 6 महीने का कोर्स होना चाहिए और इस लिस्ट में होना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन एक कन्फ्यूजन यहाँ पर यही है कि एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करें या फिर ठीक है कोर्स को अपलोड करना है। यहाँ पर ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। अगर कोर्स को अपलोड करना, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना है तो यहाँ पर हो सकता था कोर्स का ऑप्शन ना डाल लें, ठीक है। तो बच्चों के मन में डाउट है, तो कल आप एक बार HKCL में बात ज़रूर कर लेना इस बारे में कि कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ताकि क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। और डेट ऑफ पासिंग और रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सी डालनी है, सर्टिफिकेट की डालनी है या फिर SCTC पार्ट 1 की जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है उसकी डालनी है। उसके बाद ही आप ये अप्लाई करना। और इससे पहले मैंने आज से कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाल दी थी, तो आपको पता होगा कि अभी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर बात चल रही है, तो आपका आ ही चुका है। तो यही जानकारी आपको देनी थी। जय हिंद।